श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। आज हम 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा जास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमं वसिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ एक भगवान ही है, यह विज्ञान है। विज्ञान को विशिष्ट ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि परा और अपरा जो शक्तियां हैं वो भगवान की शक्तियां हैं। इसको अलग अलग ना मानकर भगवान का ही विशेषण मानना चाहिए, यही विशिष्ट ज्ञान है। अहम सहित सब कुछ भगवान है। यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि जब भगवान को समग्र रूप से जान लिया तो उनके बाहर तो कुछ भी नहीं है। अचर अचर सब कुछ भगवान ही है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा तो वह भी भगवान ही होंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नं वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में से कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे बचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है। वो हो सकता है उनमें से कोई एक आप हों। तो श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पठन पाठन कीजिए, अपने जीवन में इसकी शिक्षा को उतारिए, इस ज्ञान का लाभ उठाइए। यह मौका, यह अवसर शायद दोबारा ना मिल पाए। मानव जीवन बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, उसको यथार्थ बनाएं। परंतु लगन के साथ भोग इच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही
भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में श्री भगवान इस अपने कथन की पुष्टि कर रहे हैं। तो एक बार उस श्लोक को भी हम देख लेते हैं। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। अंतिम जन्म में इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर किसी ने यह जान लिया समग्र रूप से कि भगवान कौन है, क्या है, उनसे हमारा क्या संबंध है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, उसके बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्ति की प्रधानता इसलिए बताई जाती है क्योंकि भक्ति में ज्ञान योग, कर्म योग और जितने भी प्रकार के मार्ग हो सकते हैं वह सब भक्ति में ही निहित होते हैं। हर मार्ग पर चलने के लिए आपको ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, शरणागति आदि जो हैं वो रखने पड़ेंगे, तब ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग जो है उसको सबसे श्रेष्ठ मार्ग बतलाया गया है। यहाँ पर अध्याय 18 के श्लोक क्रमांक 55 में श्री भगवान अपने इस कथन की पुष्टि करते हैं। भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, जब वह मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अंतरस की भूख नहीं मरती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम रस का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। मैं यह जान लूँ कि यह जो एक नोट है ये 100 का नोट है या 200 का नोट है या 500 का या 2000 का नोट है, तो उसको जान लेने से मुझको वो सुख नहीं मिलेगा। वह सुख मुझको वो रुपया जब प्राप्त हो जाएगा तब मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान मार्ग से भगवान को जान तो लिया, जानने से वो सुख नहीं मिलेगा जो भगवान को प्राप्त करके मिलेगा। भगवान के सानिध्य में भगवान की सेवा करके प्रत्यक्ष रूप के से भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करने में जो सुख मिलेगा वह जानने से नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलती है। ज्ञान योग से स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिस्तदा अपरेयमित्संज्ञा प्रकृतिं विधि मे पां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। ओ हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव है। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसे अपनापन कर लिया है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया है। जिस दिन जीव के अज्ञान पे से आवरण हट जाएगा और जीव को ज्ञान हो जाएगा, उस समय इस जगत की परा और अपरा शक्ति की कोई आवश्यकता या कोई अस्तित्व नहीं होगा। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्मय सत्ता मात्र है, मैं में परिणत हो जाता है। यही मोक्ष है। हूँ से अर्थात श्री भगवान यहाँ पर कहा गया है। अहम की धारणा करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है। मैं हूँ इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति शुद्ध अहम रह जाए तो वह बंधन कारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होते। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रलय तथा प्रभव हूँ। अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर, जंगम यानी चल तथा अचल, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य
कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान आदि अवतार है। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। श्रीमद्भागवत 2:6-41। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। मतः परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सुत्वे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, जैसे ही यह संपूर्ण जगत, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। अगर सूत के धागे में से मणियों जिस सूत के धागे में पिरोई हुई हैं, अगर उस धागे को हटा लिया जाए तो वो मणियां बिखर जाएंगी। इसी प्रकार अगर ईश्वर इस जगत को धारण ना करे तो यह जगत भी समाप्त हो जाएगा। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों और उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणिरूप अपराप्रकृति और धागा रूप पराप्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। पराप्रकृति और अपराप्रकृति, जो पराप्रकृति है उसे धागा माने और जो अपराप्रकृति है उसे जगत माने, और इन दोनों को के संयोग से जो उत्पन्न होता है वह संसार है, जीव है। जो भी प्रपंच मात्र दृष्टिगोचर दिखाई देता है वह है, और इन सब का कारण श्री भगवान स्वयं है। प्रत्युत एक परमात्मा ही है जिसे कोई परा या अपरा में देखता है। इस श्लोक में आए मतः परन्तरन्यान्यत् पदों में आरंभ करके 12वें श्लोक के मत एवेति तान्विधि पदों तक भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दस्खे पौरुषं नुषु। हे कुंती नंदन, रसों में जल मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन्मात्रा और जल प्रभा और चंद्र सूर्य ओंकार और वेद शब्द तन्मात्रा और आकाश पुरुष तत्व और मनुष्य, ये सब के सब कर्ण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजाश्चमी विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज भी मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों की तपस्या और उनका तेज भी मैं ही हूँ। गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवन शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। बीजं मा सर्वभूतानां विधिपाथ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। हे पुरुषानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत अलग अलग जीव हैं।
पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों बना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18 में श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि की है। गतिर्भवतौ प्रभुस्साक्षी निवासः शरणं सुहत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान अथवा भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। सात्विक बल और बलवान धर्मयुक्त काम और प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही हैं। पूर्व पक्ष, तापसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? उत्तर पक्ष, भगवान होते हुए भी ये त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं है, कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख पीड़ा संताप नरक आदि के रूप भगवान मिलते हैं, जो किसी के भी अभिष्ट नहीं है। अर्थात जिस विधि से आप जिस रूप में भगवान का आप ध्यान करते हैं, भगवान आपको उसी रूप में मिलते हैं। अगर आप किसी ऐसे कार्य को करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि तामसिक या धर्म विरुद्ध कार्य आप जब करते हैं तो भगवान तो उनमें भी हैं, क्योंकि भगवान तो जड़ और चेतन दोनों में है, चल तथा अचल दोनों में है। तो ईश्वर तो आपको अधर्म में भी ईश्वर है, वहाँ पर भी ईश्वर है। ऐसा कह सकते हैं कि जो गलत जगह है, गंदी जगह है या अपवित्र जगह है, क्या वहाँ पर ईश्वर नहीं है? वहाँ पर भी ईश्वर है, लेकिन वहाँ के ईश्वर जो आपको मिलेंगे वो आपको दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो मार्ग है वो गलत है। इसी वजह से आपको वहाँ पर दंड देने के लिए ईश्वर मिलेंगे। और जहाँ पर आप धर्म सम्मत कार्य करेंगे, शास्त्रों में जो निहित विहित कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को करेंगे, कर्म फलों का त्याग कर देंगे, लोक कल्याण के कार्य करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, किसी जीव से की हिंसा नहीं करेंगे, हर जीव में हर स्थिति में आप भगवान को ही देखेंगे, तो आपको जो भगवान मिलेंगे वो आपको सतचित आनंद स्वरूप हर स्थिति में आनंद देने वाले मिलेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्त तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ओ तो क्या हूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं ये सब मुझ में ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो सात्विक राजस तथा तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं ये सब भगवान ही हैं, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक राजस तथा तामस भावों को की ओर न जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उनकी दृष्टि भावों गुणों की ओर जाएगी तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण के में चला जाएगा। गीता अध्याय 13 श्लोक 21 में श्री भगवान अपने इस कथन की पुष्टि करते हैं।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता होता है और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है, क्योंकि ये प्रकृति के गुण ही मनुष्य से कर्म करवाते हैं और इन गुणों में बनकर मनुष्य जो कर्म करता है वह कर्म बंधन कारक होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। संपूर्ण सात्विक राजस और तामस भाव जगत भगवत स्वरूप हैं। यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं है, यह साधकों की दृष्टि है। भगवान उनमें है और लेकिन भगवान में वो नहीं है, ऐसा कहने का भाव भी ये है क्योंकि जो ये गुण है प्रकृति से जनित गुण है और प्रकृति जो है वो श्री भगवान की अपरा शक्ति है। तो इसीलिए भगवान किसी भी गुणों के अतीत, किसी भी गुणों से बाध्य नहीं है, हर गुण से अतीत है। तो यह सब गुण ईश्वर से ही निकले हैं, परंतु ईश्वर पर ये गुण लागू नहीं होते हैं। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि ये गुण मुझसे हैं, मुझ में है, लेकिन मैं इनमें नहीं। त्रिभिः गुणमयैर्भो वैभिः सर्वमिदं जगत्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। यहाँ पर भगवान ने वही भाव बतला दिया है कि श्री भगवान इन गुणों से अतीत और अविनाशी हैं, लेकिन इन तीन गुणों से जो भ्रमित हो जाता है जीव, वह यह नहीं जान पाता कि भगवान इससे अतीत हैं। इसीलिए इन तीनों गुणों में भी वह भगवान को देखता है। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया द्वैत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। यह गुणमयी माया है और भगवान की मम माया पर जीव इसे अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना चाहिए। वस्तुतः वस्तु को ही नहीं, अपने आप को भी भगवान का और भगवान के लिए ही मानना चाहिए। नैमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में
महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, या यहाँ पर यह भी कहा जाए कि भगवान ने सभी को अपनी शरण आने का अवसर दे रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में बचे पचे मनुष्य भगवान की शरण न लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख भोगते हैं। भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। भगवान सबको शरणागति के, भगवत प्राप्ति के समान अवसर प्रदान करते हैं, परंतु मनुष्य इन प्रकृति के गुणों में बंधकर अपने आचार विचार व्यवहार आचरण में गुण या दोष से इस अवसर को भुनाता है या गवा देता है। पूर्व पक्ष, भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे। उत्तर पक्ष, भगवान की माया किसी को भी नहीं मानती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। अर्थात प्रकृति के गुणों से आप जैसा व्यवहार करेंगे उसी से आपका बंधन या मोक्ष बनेगा। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासु स्वार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे लिए मेरी शरण में होते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान से विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे भक्त चार प्रकार के होते हैं, जिसमें अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये तीन भेद रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है, आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है, जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। पूर्व पक्ष, ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया जाए? यदि उसे तत्व ज्ञानी मान लें तो क्या आपत्ति है? उत्तर पक्ष, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान ने चतुर्विधा भजन्ते माम कहकर ज्ञानी को चार प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। 2. भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है। एक भक्ति विशिष्यते, और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तविक ज्ञानी बतलाया है। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 19 में श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि की है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत
दुर्लभ है। परंतु भगवान ने भक्त शब्द न देकर ज्ञानी शब्द दिया ही क्यों? उत्तर पक्ष, कोई यह न समझ ले कि भक्त में ज्ञान की कमी या अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने यह बताया है कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात समग्र का ज्ञान होता है। अध्याय 7 गीता जी अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 29 और 30। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 29 और 30 में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन्मध्यात्म कर्म चाखिलम साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदु प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदु युक्तचेतसा। वृद्धावस्था और मुक्ति से युक्त वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भक्त को ज्ञानी भी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ज्ञान ही हमको यह बताता है कि हमको किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और कर्म योग हमको यह बतलाता है कि हमको भगवत प्राप्ति के लिए क्या कर्म करने चाहिए, कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। इसीलिए यह जो दो मार्ग हैं, जो द्विविधा श्री भगवान ने बताई थी, यह द्विविधा को जानना जो भक्त होता है वह इस दोनों विद्याओं को जानता है। इसीलिए ही भक्ति जो होती है उसमें ये दोनों योग समाहित होते हैं। इसीलिए भक्ति योग को सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यत्महं स च मम प्रियः। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अथार्थी अर्थ और जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला चलती रहती है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रितः सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझ में अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। अथार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त को उद्धार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उद्धार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए।
तत्वज्ञानी की भगवान के साथ सधर्मता होती है। मम साधर्म्यमागताः। अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2 में श्री भगवान इस कथन की पुष्टि कर रहे हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे परायण होकर मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। अर्थात वे मोक्ष को, मुझको, परम पद को, परम सत्य चित्त आनंद को प्राप्त हो गए हैं। पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। साधर्म्य में जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म दो से एक हो जाते हैं। अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए एक से दो हो जाते हैं। तत्वज्ञानी में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। बहुनां जन्म नामन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इसी तरह उद्धार, युक्ततम, सर्ववित आदि शब्द भी भक्त के लिए ही आए हैं। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। वासुदेव सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है। इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव हैं, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावस। गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26। इस श्लोक में श्री भगवान ने यह बतलाया था कि जो असत होता है उसकी तो सत्ता नहीं होती और जो सत्य होता है उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोन्तस्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कहलाती है
उसे गाय खा जाए तो किसान कहता है गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। इस प्रकार सृष्टि पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा न दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती भी गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवाकर सृष्टि नहीं बनवाई, प्रत्युत वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आद्योऽवतारो यत्त्वासौ भूतग्रामो विभाव्यते। श्रीमद्भागवत में 3:6-8। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास न हो तो जल सामने बहते हुए भी दिखता नहीं। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है, और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संसार की प्यास होने से संसार न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ समग्र रूप से एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वं सदच्चाहम। गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। ओ तो क्या कहूँ, अमृत ओ मृत्यु तथा सत ओ असत भी मैं ही हूँ। एक भगवान के सिवाय कुछ भी न होने से भगवान अकेले हैं, उनके पास उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अतः वह भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत है, त्याज्य है, मिलने और बिछड़ने वाला है। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उनका अंश जीव भी। इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी से कहा था, निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रिया। श्रीमद्भागवत 10:60-14। हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत एकमात्र भगवान को ही अपना तथा अपने लिए मानता है, तब वह अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यत्महं स च मम प्रियः। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 17। ज्ञानी तवात्मैव मे मतम्। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 18। मयि ते तेषु चाप्यहम्। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 29।
अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 29 में श्री भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति नाप्यः ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। यहाँ पर भगवान का कथन यह है कि जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, अर्थात जो मुझ ईश्वर के भक्त हैं, जो अपने आप को मुझ में तथा मुझको अपने में देखते हैं। कामैस्तैस्तैर्हज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरणागत हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख है, वो संसार से सम्मुख है। वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है। देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है, यह ज्ञान ढक जाता है। पूर्व पक्ष 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और अर्थ भक्त में भी क्रमशः धन पाने की, दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई है? उत्तर पक्ष, दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और सांसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेता है, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। और अगर एक देवता से कामना पूर्ण नहीं होती है तो जो सांसारिक मनुष्य होता है वह देवताओं को बदल लेता है। वो अलग देवताओं का आश्रय लेता है और कुछ तो इतने निम्न स्तर पर चले जाते हैं कामनाओं के लिए कि फिर वो स्वधर्म को छोड़कर दूसरे धर्म नहीं कहेंगे, पंथ मजहब संप्रदाय में जाकर वहाँ माथा फोड़ता है ताकि उसकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसको अपनी कामना से मतलब होता है, भगवान से नहीं। जबकि 16वें श्लोक में जो बतलाया गया था वहाँ पर भक्त कहा गया था। जो भक्त होता है वह अपने इष्ट को नहीं बदलता है, वहाँ वह एक ईश्वर को ही पूजता है और उस ईश्वर को नहीं बदलता है। इसीलिए उसके लिए कामना मुख्य नहीं होती है, उसके लिए भगवान मुख्य होते हैं। यो यो याम तनु भक्त श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ में श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। यहाँ पे यह भी बात सिद्ध होती है इस श्लोक से कि भगवान किसी के भी कर्म में
बाधा नहीं डालते हैं, उसको बलात् किसी काम में नहीं लगाते हैं। भगवान जो प्राणी इच्छा करता है, भगवान से जो मांगता है, भगवान उसको उसी वही फल देते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। सैतया श्रद्धया युक्तस्तस्या धनमीहते लभते च ततः कामान् मन्येव विहितान् निहितान्। उस मेवे द्वारा ढूढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी यह कामना पूरी भी होती है, परंतु यह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है, परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं, उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। अंतवत्तु फलंतेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु कुछ तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान क्यों न समझे, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। पूर्व पक्ष अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उनमें और देवता का पूजन करने वालों में क्या अंतर हुआ। नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्त भक्त में मुख्यतः महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव को तो गौण होता है, पर भगवत भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले सांसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। और यहाँ पर अर्थ और अर्थार्थी जो होते हैं वह भगवान की मुख्यता से पूजा करते हैं। भगवान से वो सिर्फ उतना ही मांगते हैं जो उनके जीवन यापन के लिए अनिवार्य है। वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए उनको भक्त कहा गया है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययममुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए व्यक्त मन इंद्रियों पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाले मानते हैं। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाले मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी है, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। सदसत तत्परम यत्। गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 37। कस्मांच तेन न मेऽन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्वे।
अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् कस्मांच तेन नमेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्वे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और उनमें सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न दिख कर मनुष्य रूप से ही देखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके होने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो वह सबको उसी रूप में प्राप्त नहीं होते, उसी रूप में दिखाई नहीं देते। कुछ ज्ञानी जन ही होते हैं जो यह जान पाते हैं कि भगवान ने अवतार लेकर इस धरा पर आए हैं। जो शरीर धारण किया है वह नित्य भगवान ही है, कोई मनुष्य नहीं। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं जो यथार्थ ज्ञानी नहीं होते, वह उनको मनुष्य मात्र ही समझते हैं, वो उनको जन्म लेने वाला और मृत्यु लेने वाला समझते हैं, जबकि भगवान अजन्मय और अविनाशी हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। व्याख्या: भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य, वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है, इसलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। पूर्व पक्ष: जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बद्ध जानते हैं वह सदा बद्ध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा? उत्तर: यह शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में, वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि में है। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, प्रत्युत केवल परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5। श्री भगवान किसी भी कर्म में बाधा नहीं डालते। जीव अगर मुक्त होना चाहे तो उसको मुक्ति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। श्री भगवान किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते, किसी कर्म में बाधा नहीं डालते और किसी कर्म में बलात् किसी को नहीं लगाते हैं। यहाँ अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5 में श्री भगवान कहते हैं, उद्धवेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुरात्मैव विपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। तो जीव यहाँ पर जो भी करता है वह उस
कर्म में स्वतंत्र है। भगवान उसमें कोई बाधा या बलात् किसी को किसी कर्म में नहीं लगाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। राग द्वेष रूप द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है और परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर पाप राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका राग तो भौतिक सुखों में लगा हुआ होता है। उसका जितने अंश में संसार से राग सम्मुखता रहता है, उतने अंश से में परमात्मा से द्वेष विमुक्ता रहता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन्मध्यात्म कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्जन् यच ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान्ते विदुर्युक्तचेतसः। वृद्धावस्था और मुक्ति से मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव से के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, यह भगवान का समग्र रूप है। इसमें इसके भगवान ने दो विभाग किए हैं: ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृत्सन अध्यात्म अनंत योगियों के अनंत जीव, तथा अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के संपूर्ण क्रियाएं। यह ज्ञान का विभाग है, जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत, आदिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। यह विज्ञान का विभाग है, जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत्व अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। गीता अध्याय 18-55।
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ वो जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। युक्त चेतसः, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतसः को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेतः कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। इसी बात का उपसंहार यहाँ माम विदुहु पद से करते हैं। तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और माम को जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में येन भूतान्यशेषेण दक्षयास्यात्मनमन्यथो मयि पदों में से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम पदों से कहा गया है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो भी कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था उन्हीं के यहाँ दो भेद किए गए हैं, जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदैव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप हैं। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिषिं च सत्त्वानि दिशो द्युमादीन्। क्षमा करें। खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिषिं सत्त्वानि दिशो द्युमादीन्। सवित्समुद्रश्च हविष्शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणममेदनन्य। श्रीमद्भागवत 11:2-41। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं, ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता के 7 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं और कल हम 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। इसके अतिरिक्त हम एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। 10 श्लोक की, पहले अध्याय के 10 श्लोक की हम विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं और इसी प्रकार हम ये 700 श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। जितना बुद्धि में आएगा, जितना भगवान प्रेरणा देंगे, उतनी हम इसकी व्याख्या करेंगे। यह मानव मात्र के कल्याण के लिए हम यह कर रहे हैं, जिससे कि जो व्यक्ति आप देख ही रहे हैं कि 1 घंटे से अधिक हो गया है, तो सबके पास इतना समय नहीं होता है, या फिर शायद हो सकता है कि इतना समय ना निकाल
निकाल सकें प्रारंभ में, तो वह कुछ भी अपना काम करते हुए इस ऑडियो वीडियो को सुनकर कुछ चिंतन कर सकते हैं, प्रेरणा मिल सकती है ताकि वो खुद से पठन पाठन शुरू कर सकें। अपने जीवन को उन्नति देना, प्रगति देना, आध्यात्मिक प्रगति देना और श्री भगवान की शरणागति प्राप्ति करना, यह जीव का खुद का स्वयं का कार्य है। आपके किए कर्म आपके ही काम आएंगे, मेरे किए कर्म मेरे काम आएंगे। इसलिए आपको भी वह काम करना ही पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, और जो बहुत महापुरुषों ने किया है वही करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और वही करने का प्रयास आप भी करिए। श्री सीताराम।